रीवा का सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में सबसे पहले ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी का एक कटिंग बैलून के माध्यम से पूर्ण रूप से बंद स्टेंट को खोलने वाला प्रथम इंस्टीट्यूट बन गया है। बताया गया है कि विगत दिवस एक 57 साल के बुजुर्ग डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सह प्राध्यापक हृदय रोग विभाग के पास तीव्र सीने में दर्द के लक्षणों के साथ ओपीडी में पहुंचे थे, जहां डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा मरीज को भर्ती करने मरीज की एंजियोग्राफी की योजना बनाई गई। एंजियोग्राफी में पाया गया कि दिल की नस में पूर्व में लगा स्टेंट 100% बंद था और उसमें कैल्शियम का बहुत ज्यादा जमाव था। ऐसे में सामान्य एंजियोप्लास्टी कर पाना असंभव होता है। इन केसेस को करने के लिए ओसीटी जैसे स्पेशल तकनीक का प्रयोग होता है। पूर्ण रूप से बंद स्टेंट में जिस तत्व का जमाव होता है उसे ओसीटी के माध्यम से बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। इस विशेष प्रोसीजर के लिए डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा ओसीटी का प्रबंध किया गया एवं कटिंग बैलून के माध्यम से प्रोसीजर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा ओसीटी तकनीक के बारे में बताया गया कि यह तकनीक नियर इंफ्रारेड लाइट तकनीक से कार्य करती है, जिसमें कैथेटर के माध्यम से लाइट सोर्स कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है, जिससे आर्टरी के अंदर की बीमारी का सही आकलन हो पाता है एवं स्टेंट की साइज का सही अनुमान लग पाता है। इससे सटीक तरीके से एंजियोप्लास्टी करने में सहायता मिलती है तथा कार्डियोलॉजिस्ट जटिल एंजियोप्लास्टी सरलता से कर पाते हैं। उपरोक्त प्रोसीजर प्रदेश में संचालित प्राइवेट संस्थानों में काफी महंगे हैं और सामान्य जन को इन प्रोसीजरों का खर्चा व्यय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शासन की महत्वाकांक्षी योजना द्वारा प्रोसीजर को चिकित्सालय में निःशुल्क और सफलतापूर्वक संपन्न किया गया एवं मरीज की दिल की नस पूर्ण रूप से सामान्य हो गई और मरीज बाईपास सर्जरी से बच गया। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि इन प्रोसीजरों को बिना टीम वर्क के कर पाना असंभव था। इन नामुमकिन से लगने वाले प्रोसीजर को मुमकिन बनाने में हमारे कैथ लैब टेक्नीशियन जयनारायण मिश्र, सत्यम, सुमन, मनीष, सुधांशु, फैजल, नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है, क्या प्रोसीजर का और क्या किया है? जी बिल्कुल, ये अपने आप में बिल्कुल ही नया प्रोसीजर है और इंडिया में बहुत ही कम सेंटर हैं जो ये प्रोसीजर कर पा रहे हैं। ये प्रोसीजर को ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या ओसीटी बोलते हैं। ये एक लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपने सुना होगा कि पेशेंट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया या आर्टरी बंद हो गई तो उसमें वायर डाल के बैलून से फुला के आप स्टेंट डाल देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ बच पाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर को और भी प्रेसाइज वे पे सटीक तरीके से करने के नए तरीके आ गए हैं, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं। जिनमें से एक टेक्नोलॉजी है एचडी आईवस, जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है ओसीटी। ओसीटी में क्या होता है, एक लाइट बेस्ड कैमरा जाता है पेशेंट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है जिसमें अटैक पड़ता है, उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर मूव करता है। उसमें डाई के माध्यम से ब्लड को रिप्लेस किया जाता है और उस पोर्शन को, जो डिसीज्ड पोर्शन है, उसको जो है बहुत ही बारीकी से देखा जाता है कि जो हार्ट की नस है उसके अंदर क्या मटेरियल है, जो अंदर जो है वो थ्रोम्बस है वो किस कैटेगरी का है। तो उससे बहुत ज्यादा डॉक्टर को मदद मिलती है कि उसमें किस तरीके का स्टेंट लगाना है, क्या कितना इन्फ्लेट करना है, स्टेंट का क्या साइज लेना है, अगर हम स्टेंट लगाएंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो एक हाईली एडवांस्ड टेक्निक है। अभी इंडिया में भी ज्यादा दिन नहीं हुए इसको आए। तो ऐसी एक बड़ी टेक्नोलॉजी से अभी हमने एक प्रोसीजर किया है। तो 57 साल के बुजुर्ग थे, उनको बाहर कहीं स्टेंट लगा हुआ था। स्टेंट उनका पूरी तरह से बंद हो चुका था, उसमें टिश्यू इनग्रोथ हो चुकी थी, पूरी तरह से टाइट पैक था। उसको खोलने का और कोई तरीका ही नहीं है और उसको प्रॉपर तरीके से देखना जरूरी था कि उसमें जो पैक हुआ है, बंद हुआ है वो स्टेंट, उसमें अंदर मटेरियल क्या है। उसके लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ओसीटी टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हमारे पास अभी इस टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट फिलहाल के लिए परमानेंट अवेलेबल नहीं है, ये अभी हमने अरेंज किया था और उस टेक्नोलॉजी से पेशेंट का प्रोसीजर हुआ।
आर्टरी पूरी तरह से हम लोग ओपन कर पाए, अंदर का मटेरियल हमें दिखा कि बेसिकली उसको सब न्यू इंटिमल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, अगर हम बेसिकली टेक्निकल टर्म में बोलें। तो उसको कटिंग बैलून के माध्यम से उसको कट किया, फिर उसके बाद बैलून से इन्फ्लेट किया और स्टेंट डाला। पूरी तरह से एक नई आर्टरी उसकी फिर से हो गई, पेशेंट स्टेबल है, उसके जो सारे सिम्टम थे वो पूरी तरह से चले गए। तो कुल मिला के रीवा के लिए और बेसिकली विंध्य रीजन के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से दिन था कि इस तरह से टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ प्रोसीजर हो पा रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले की तो बात है, आई थिंक 4 साल हुए हैं कि हमने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की थी, और इस लेवल पर तक हम आ पाए हैं कि जो वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी ये मानिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो जिस तरह से एंजियोप्लास्टी की जाती है ओसीटी और आईओएस की मदद से, वही टेक्नोलॉजी से अपने रीवा में हो पा रहा है। मेट्रो सिटी की तो आप बात छोड़ दीजिए, एक मेगा प्रोसीजर है और जी। इसमें मशीनरीज कब अवेलेबल होंगी अपने यहाँ? अपने पास एचडी आईवस अवेलेबल है, वो भी बहुत ज्यादा इन्फीरियर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है ओसीटी और आईवस में। तो आई थिंक हमारे पास जो इसका सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन होना है, उसमें जो कैथ लैब आई, ये तो हम उसके लिए, चूंकि आईवस रोटाब्लेटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब ओसीटी ही रह गया है, तो ओसीटी के लिए हम मंत्री जी से डिमांड करेंगे, और जिस हिसाब से हमारे पास प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जितने नंबर में वैरायटी में, मोर देन 7,000 प्रोसीजर हम कर चुके हैं अभी तक में। तो हमें उम्मीद है अपने हेल्थ मिनिस्टर सर से कि हमें ये टेक्नोलॉजी नियर फ्यूचर में जब नई कैथ लैब आएगी तो शायद हमें इजिली मिल पाएगी।